मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल। तो देखते हैं यहाँ पर लाइन और एंगल के बारे में। तो लाइन, सबसे पहले हम देखते हैं समांतर रेखा। क्या देखते हैं? समांतर रेखा देखते हैं। तो समांतर रेखा क्या होता है? ऐसी दो रेखाएं, मतलब हम यहाँ पर एक रेखा ले लिए, एक रेखा और ले लिए, ये दो रेखाएं हैं, या फिर कई सारी रेखाएं ले सकते हैं। अगर यह दो रेखाएं एक दूसरे को, मतलब इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए, इधर भी बढ़ाया जाए और इधर भी बढ़ाया जाए, उसी तरह इस रेखा को भी बढ़ाया जाए, और यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी कट न करें, क्या कहीं पर भी यह कट न करे, तो यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगे। अब इसी प्रकार से हम चाहें तो कितना हो रेखा ऐसे खींच सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि इन रेखाओं को आपस में बढ़ाने पर ये जितनी भी रेखाएं हैं यह एक दूसरे को कभी भी कट ना करें। अगर यह एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर रही है तो यह बोला जाएगा कि यह जो रेखाएं हैं यह एक दूसरे के समांतर है। हम मान लेते हैं कि यह जो रेखा, इसका नाम दे दिया L1, इसका नाम दे दिया L2। L1 L2 दो रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। तो हम समांतर को इस तरीके से दिखाते हैं। ये L1 ऐसे लाइन दिखा देंगे, ये हो, इसको बोलते हैं समांतर या फिर इसको बोलते हैं पैरेलल। तो L1 पैरेलल L2, तो ये L1 L2 के समांतर ऐसे दिखाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा L1 है और ये L2, ये दोनों रेखाएं क्या है? ये दोनों रेखाएं समांतर है। L1 समांतर L2, ये जो साइन है ऐसे जो हम दिखाए हैं, ऐसे इस तरीके से ये समांतर का चिन्ह होता है। अगर ये हम दिखा दें यहाँ पर, इसका मतलब कि यह क्या है? समांतर है। L1 L2 के क्या है? समांतर है। अगर यह समांतर है, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि L1 L2 ये दोनों समांतर, दो समांतर रेखाएं हैं। अब कोई एक तीसरी रेखा इसको क्या कर रही है? ऐसे कट कर रही है। कोई तीसरी रेखा क्या कर रही है? इसको कट कर रही है। मान लेते हैं इसका नाम हम दे देते हैं M। क्या नाम दे दिए? M। तो ये जो तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, इस रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको। अब L2 दो समांतर रेखाएं हैं, L2 दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, और मतलब तिर्यक रेखा बोली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो L1 रेखा है, L1 रेखा और M के बीच, M रेखा के बीच बने कोण, ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है, ये वाला कोण, और यहाँ पर L2 और ये जो M रेखा गई है यहाँ पर, मतलब इसके ऊपर और इसके बीच बना कोण, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कोण। हम यहाँ पर इसका नाम देते हैं कुछ, मान लें हम इसका नाम अल्फ़ा दे दिया, इसका नाम बीटा दे दिया। तो अल्फ़ा और बीटा ये संगत कोण होगा। क्या होगा? संगत कोण। और यह दोनों आपस में बराबर होगा। संगत कोण आपस में बराबर होता है। हम यहाँ होगा ये अल्फ़ा बराबर बीटा, यह कैसा कोण है? ये संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण। यह संगत कोण है, अल्फ़ा बराबर बीटा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि इस रेखा की, ये जो रेखा गई है, ये जो रेखा ऐसे गई है इसके ऊपर, और ये जो रेखा है इसके बीच में। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा गई है और इसके बीच में, यहाँ पर मतलब ये रेखा और ये रेखा के बीच ये जो बना कोण है, मतलब कि इसके ऊपर, इसी प्रकार से इसके ऊपर ये जो दोनों कोण होगा, यह कोण भी संगत कोण कहलाएगा। इसका नाम कुछ और दे देते हैं, मान लेते हैं A, इसका नाम B है। तो यहाँ पर क्या होगा? A और B क्या होगा? संगत कोण। और A भी B के बराबर होगा। A B के बराबर होगा। कौन सा कोण होगा? ये संगत कोण होगा। संगत कोण, ये संगत कोण होगा। अब देखते हैं क्या और कोई संगत कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेखा ऐसे गई है, रेखा और ये तिर्यक रेखा, इसके बीच में, यानी इस रेखा के नीचे और इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो रेखा L2 गई है और ये रेखा तिर्यक, इसके बीच में बना कोण, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, यह भी क्या होगा? संगत कोण होगा। यहाँ पर संगत कोण। तो इसका नाम कुछ दे दें, हम मान लेते हैं इसका नाम यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम दे P और इसका नाम दे देते हैं Q। तो कोण P और कोण Q भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होगा। P बराबर Q क्यों होगा? क्योंकि यह भी संगत कोण होगा। क्या होगा? ये हमेशा संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या कहीं और बन रहा है संगत कोण। यहाँ पर देखें कि ये रेखा, ये जो रेखा L1 गई है और रेखा तिर्यक रेखा, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, और यहाँ पर इसके नीचे और ये जो रेखा तिर्यक है इसके बीच में बना कोण, ये कोण भी आपस में बराबर होगा क्योंकि यह भी संगत कोण है। तो यहाँ पर इसका भी नाम कुछ दे दें, मान लेते हैं इसका नाम 1 दे दिए, इसका नाम 2 दे दिए। क्या होगा कि कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और यह संगत कोण होगा। क्या होगा? ये संगत कोण। संगत कोण हमेशा बराबर होता है। अब हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं।
अगर यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं, देख लेते हैं एक बार और, ये मान लेते हैं यहाँ पर एम, ये एस, दो रेखा है, ये समांतर रेखा है। यहाँ पर हमको दे दिया कि एम पैरेलल है एस के। अगर एम पैरेलल है एस के, ये यहाँ पर एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, इसका नाम दे दिए पी। अगर इसका नाम पी दे दिए तो हम यही बताए थे आपसे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यानी कि ये रेखा एम और पी, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, रेखा एस और ये जो पी आ रही है, इसके बीच में बना कोण, यह दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये और इसी कोण को संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण। तो मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर कुछ दे दे, एक नाम दे दे कोण एक, और इसका नाम दे दिए हैं कोण दो। हमको क्या करेंगे कि हमको पता है, रोको ना, तो यहाँ पर ये है कोण एक कोण दो, ये कैसा कोण होगा, संगत कोण होगा, और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो संगत कोण होगा, कोण एक कोण दो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, और आपको बताया गया है कि संगत कोण आपस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि और कहाँ पर संगत कोण होगा, तो आप कहोगे कि ये रेखा जा रही है और ये रेखा है, जो इसके बीच के कोण यहाँ पर बन रहा है, और इसी प्रकार से ये रेखा इसके बीच में ये कोण बन, आपस में क्या होगा, मतलब ये संगत कोण होगा। इसका नाम कुछ दे दें, मान लेते हैं इसका नाम दे दिए हैं कोण 3, इसका नाम दे दिए कोण 4। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, यह भी संगत कोण होगा, क्योंकि यह रेखा के ऊपर है, यह भी रेखा के ऊपर कोण बन रहा है। तो कोण 3 कोण 4। इसी प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि ये जो रेखा गई इसके नीचे और इसके बीच में बना कोण, इसी प्रकार से यहाँ पर इसके नीचे और इसके बीच में बना कोण, यह कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर, यह भी संगत कोण होगा। यहाँ पर नाम दे दे 5 6, तो कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, यह भी संगत कोण होगा। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया, तो ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और यह भी संगत कोण होगा। तो अगर हम ऐसा तभी होगा जबकि ये दोनों रेखाएं समांतर होगा। अगर यह दोनों रेखाएं समांतर नहीं है तब ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम इसको एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है कि यहाँ पर P पैरेलल है Q के, और रेखा M तिर्यक रेखा है, रेखा M तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर 30 अंश है, तो और सभी कोणों के मान बताना है। सभी कोणों का मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये और ये, इन सब का मान बताना है। तो हमको पता है कि ये जो 30 अंश होगा, यहाँ पर 30 अंश है, तो यहाँ पर भी 30 अंश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि यह कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा। कैसा कोण होगा? संगत कोण। अब ये 30 अंश हो गया, तो ये 30 अंश हो गया। और हमको ये भी पता है कि एक अगर यहाँ पर मैं एक सीधी रेखा ले लूँ, अगर मैं ले लूँ, और यहाँ पर ऐसे अगर कोई रेखा है, मान लेते हैं ये, तो सीधी रेखा में पूरा ये जो कोण बनता है यह 180 अंश का होता है। कितना होता है ये? 180 अंश का होता है यह कोण। अगर ये रेखा यहाँ पर ऐसे इसको कट कर रही है, और यहाँ से यानी ये वाला कोण, इस कोण का मान, और हमको पता है कि इस पूरे कोण का मान 180 होता है, तो हमको इतना बताना है, इस कोण का मान बताना है। तो 180 में से 50 निकाल देंगे। क्या करेंगे? 180 में से 50 घटा देंगे, जो बचेगा वही निकल जाएगा इसका मान। ये पता चल गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि अगर यह 30 अंश है, तो ये पूरा ये वाला कोण जो होगा 180 होगा। पूरा कितना होगा? 180, क्योंकि यह एक सीधी रेखा जा रही है ऐसे, और एक सीधी रेखा में जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। अगर यह पूरा 180 अंश है, तो ये वाला जो कोण है ये 30 अंश है, तो ये वाला जो कोण होगा, यानी ये कोण जो होगा, यह होगा 180 माइनस 30। ये कितना हो जाएगा? 150 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 अंश। अगर ये वाला कोण 150 अंश है, तो इसके ये वाला जो कोण होगा इसी के संगत कोण होगा, तो ये भी 150 होगा, क्योंकि ये जो कोण होगा संगत कोण होगा, और संगत कोण हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये देखेंगे ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये 30 अंश है, तो ये पूरा कोण की अगर मैं बात करूं तो आपको होगा कि यह एक सीधी रेखा में कोण बन रहा है। अगर एक सीधी रेखा में कोण बन रहा है, तो ये कोण तो 180 अंश होना चाहिए, मतलब 180 अंश होता ही है। अगर यह 180 अंश है, तो ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो कोण है 30 अंश है, तो ये जो कोण होगा यह 180 में से 30 को घटाने पर यानी कि 150 अंश होगा। कितना होगा? ये 150 अंश होगा। ये हमको पता चल गया, ये वाला कोण 150 होगा। अब ये वाला जो कोण होगा इस कोण के संगत होगा, और संगत कोण हमेशा बराबर होता है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 150 अंश होना चाहिए, 150 अंश। अब बात करते हैं कि ये कोण कितना होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि ये वाला कोण, ये अगर हम इस लाइन को देखें ऐसे सीधी लाइन है तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 180 होना चाहिए, मतलब होता है ये 180 एक सीधी रेखा में। तो ये अगर 180 है और यहाँ से यहाँ तक 150 है तो 180 में से 150 निकाल देंगे तो यही वाला तो कोण बचेगा इतना, और यह कितना आएगा घटाने पर 30 अंश आएगा। कितना आएगा 30 अंश। तो ये कोण भी क्या होगा 30 अंश होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इस कोण की, तो हम देख रहे हैं ये वाला सीधी लाइन देख लें तो यहाँ पर भी 180 होगा। ये देखें तो ये देख रहे हैं कि ये सीधी रेखा में ये जो कोण होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ से मतलब ये वाला कोण जो 150 है तो 180 में से 150 को घटा देंगे, ये जो कोण आ गया यही तो आएगा 30 अंश। या तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला कोण यानी ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा, अगर यह 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। इस तरीके से आप मतलब आपको अगर ये एक कोण देता है और आप पूरे कोण का मान निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर जो भी बताया गया है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र यार प्यार जो भी हैं उनको शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय